शंभू और खनौरी बॉर्डर 13 महीने बाद खाली हो गया है। जलीवाल समेत करीब 700 किसान हिरासत में हैं। पुलिस ने बुलडोजर से टेंट भी तोड़े, तंबू उखाड़ दिए। पुलिस ने रास्ते में लगे कटीले बैरिकेड्स भी हटाए हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 13 महीने बाद रास्ते को खाली किया गया है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। पुलिस ने कटीले बैरिकेड्स भी हटाए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। जो किसानों के द्वारा टेंट और तंबू गाड़ा गया था, उसको भी बुलडोजर के जरिए हटाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही हैं। पुलिस ने रास्ते में लगे कटीले बैरिकेड्स भी हटा दिए हैं। 13 महीने बाद ये बैरिकेड्स हटाए गए हैं और ये तस्वीरें देखिए, जहां पर बुलडोजर ने टेंट और तंबू को भी उखाड़ा है। बता दें आपको, इतने समय से यहां पर किसान धरना दे रहे थे। हालांकि यहां पर पुलिस की ओर से भी तमाम तैयारियां की गई थी, बैरिकेड्स लगा दिए गए थे ताकि शंभू बॉर्डर से आगे किसान ना पहुंचे। और इतने समय से लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर किसान थे और बैरिकेड्स लगा दिए गए थे तो ये मार्ग भी बंद कर दिया गया था। ऐसे में लोगों को तमाम परेशानियां भी हो रही थी और अब 13 महीने बाद इस रास्ते को खोला गया है। ये तस्वीरें भी देखिए, जहां पर किसानों ने जो तंबू लगाया था, जो टेंट लगाए थे, उनको हटा दिया गया है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर रास्ते को खाली कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर किस तरीके से बुलडोजर के जरिए टेंट और तंबू को उखाड़ा गया है। तो ये दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, अगर शंभू बॉर्डर की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, 13 महीने से किसान वहां पर डटे हुए थे और अब 13 महीने बाद उस मार्ग को खोला गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, कल रात को पंजाब पुलिस के द्वारा सारे जो लगभग 200 किसान जो है उनको वहां से उठाए गए, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो। और जितने भी किसानों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, वो सब जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कहीं ना कहीं वो अपना प्रदर्शन जो है वो इस तरह से जारी रख रहे हैं। कल रात पंजाब पुलिस ने इस कार्य को अंजाम दिया था और अब हरियाणा पुलिस जो है वो भी शंभू बॉर्डर में पहुंच गई है। वो कहीं ना कहीं जो उनके किसानों के द्वारा अपने रास्ते बंद करने के लिए बैरिकेडिंग्स बनाई गई थी या बॉर्डर्स बनाए गए थे, उन सबको तोड़ना जो है वो शुरू कर दिया गया है। और कल रात को ही बुलडोजर्स को बुला के जो मंच बनाया गया था किसानों के द्वारा, उसको तोड़ दिया गया था। यानी ये कहा जा सकता है कि आज शाम तक कहीं ना कहीं वो पूरा रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा और उस रास्ते को लोगों को आने जाने के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बस सबसे बड़ी बात ये है कि 3 दिन पहले से इसकी सारी प्लानिंग जो थी वो शुरू हो गई, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा आम जनता को परेशानी आने लगी थी, जिसकी वजह से पंजाब सरकार को घेरा जा रहा था लगातार। और लगातार कोर्ट के द्वारा भी कहा जाता है कि चाहे बातचीत करके या किसी भी तरह ये रास्ता जो है वो खाली कराया जाए। और जब ये उनको पता था कि कल 30 सितंबर की बैठक है और अगर बैठक में कोई फैसला नहीं निकलेगा तो उसके बाद इन रास्तों को खाली कराया जाएगा। पर ये बात खासकर कहा गई थी कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी जो किसान नेता है वो अपने अपने जहां से वो आंदोलन चला रही है वहां तक ना पहुंचे। इसलिए कुछ को जीरकपुर से, कुछ को मोहाली से, ऐसे करके गिरफ्तार जो है वो किया गया। और साथ साथ इस बात का ध्यान रखा कि किसी के साथ कोई भी हाथापाई जो है वो ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं किसानों को, पंजाब सरकार को और पुलिस को घेरने का एक मौका जो है वो मिल जाता। बिल्कुल शिखा, और जल्द से जल्द ये मार्ग खाली हो और ये मार्ग खुले ताकि जो लोग परेशानियों से जूझ रहे थे उन्हें भी राहत हो। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।